सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इन्होंने बोला है अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? सिंपल सा इसमें ये बताना है कि पहले इतनी प्राइस थी, एक साल बाद इतनी हो गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई. एज यू कैन सी कि यहाँ पे 3,50,000 से 70 हो गए, दैट मीन्स 20,000 इंक्रीज हुई है ना. तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ये सीपी था, ये एसपी हो गया. प्रॉफिट मतलब कि 50,000, प्रॉफिट इज 20,000 एंड सीपी पे कैलकुलेट होगी तो इस पे कैलकुलेट हो जाएगी. तो बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है. तो इसको लिख के कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो अमाउंट चेंज. अमाउंट चेंज कितने से चेंज हुआ, तो अमाउंट चेंज मतलब बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करो तो लास्ट वन क्या है 3,70,000 माइनस 3,50,000 है ना. आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20,000 है ना. इतने बच गए. अब इंक्रीज्ड परसेंट, राइट ऑन, इंक्रीज्ड परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट चेंज, एसी मतलब अमाउंट चेंज अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल अमाउंट या फिर प्राइस है ना, इनटू 100. हम प्रॉफिट निकालने के लिए तो यही करते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो बस वहां पे लिख दिया अमाउंट जो चेंज हुई थी 20,000 एंड ये ओरिजिनल अमाउंट ये था एंड ये इनटू 100. बस यही कर दो. अमाउंट चेंज 20,000 कितनी थी पहले 3,50,000 इंटू 100. अब देखो ये 0 से 0 डिवाइड हो गया एंड ये 2 0 इससे डिवाइड हो गए. बस 200 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा. 200 को डिवाइड करने के बाद समथिंग आएगी ये 35 एंड हाँ 35 होता ना 5.71 है ना. समथिंग इतना आएगा डिवाइड करने के बाद, सिंपल सा है ना. जब आप इसको डिवाइड करोगे दैट मीन्स आप लिख सकते हो हेंस द परसेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज इक्वल्स टू 5.71%. सिंपल सा. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूव करते हैं 5 पे. 5 में इन्होंने बोला है आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 20% है ना. 20% प्रॉफिट पे इन्होंने ये सेल कर दिया. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. सिंपल सा. 20% अगर प्रॉफिट हो गया है तो आप इसको बता दो, एसपी बताना है इसमें, तो ये करके देखते हैं हम. राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो सीपी क्या थी. सीपी इज 10,000 एंड प्रॉफिट कितना हुआ इसको 20%. एज वी नो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी है ना. तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट 20 अपॉन 100 इंटू सीपी इज 10,000. अब 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गए, क्या आएगा यहाँ पे 20 इंटू 100 1 2 3 2,000 है ना. 2,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया एंड 2,000 अब प्रॉफिट हो गया तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट है ना. प्रॉफिट कितने में खरीदा था और कितने और कमाए जो बेचा है ना. तो एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. तो सीपी कितनी है यहाँ पे लिख दो 10,000 प्लस 2,000. आंसर हो जाएगा 10 प्लस 2 इज 12,000. सिंपल सा है ना. तो यहां पे लिख दो हेंस ही गेट्स 12,000 ऑन सेलिंग टीवी, सेलिंग हिज टीवी. आई होप क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा. सिंपल सा. ये फॉर्मूला तो पहले आपको पता होना चाहिए. एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बस. उसके बाद चाहे जितना क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500. शी लॉसेस 20% इन बार्गेनिंग. व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट. इसको लॉस हो रहा है 20% का, तो इसको फाइंड आउट करते हैं. जस्ट इसका अपोजिट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो एसपी. एसपी कितनी है उसकी 13,500 एंड उसको लॉस कितना हुआ एल इक्वल्स टू 20%. एंड आपको पता होना चाहिए सीपी जो है वो मतलब सीपी हम पहले मान लेते हैं सीपी कितनी है. लेट
द CP ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू x। हमने x मान लिया CP। अब हमें लॉस निकालने के लिए क्या होता है, जैसे प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है वैसे ही लॉस इक्वल्स टू लॉस परसेंट ऑफ CP, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP होता है, तो वैसे ही लॉस का। अब लॉस कितना है 20/100, ऑफ मीन्स x, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ x। तो अब कितना हो जाएगा ये 21 जा 20 एंड 25 जा 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा तो x/5। दैट मीन्स जो लॉस है उसको x/5 आ गया। एंड SP इक्वल्स टू होता है, हमें पता है CP माइनस लॉस। एंड CP क्या है x/5, ये हमें निकला x/5। CP इज x, हमने x माना था, माइनस लॉस x/5। 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x माइनस x/5, ये इसका आंसर हो जाएगा 4x/5। ये हो गई SP की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे SP कितना गिवन है 13,500 इक्वल्स टू, हमें पता है ये 4x/5। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, राइट डाउन 13,500 इंटू 5 इक्वल्स टू 4x। एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 13,500 इंटू x/4। एंड ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 30। ये इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 16,875। दैट मीन्स इतना जो है वो उसका क्या है CP है, एंड उसने बेचा 13,500 में, है ना, तो उसको लॉस हुआ इसलिए। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला है पहला क्वेश्चन, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है स्टिक ऑफ अ चॉक कार्बन इज 3 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा ना, बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो 7 का पहला क्वेश्चन, गिवन है जो रेशियो, गिवन रेशियो इक्वल्स टू 10:3:12 एंड टोटल पार्ट कितना हो जाएगा इसमें बताओ। टोटल पार्ट इज 10 + 3, 3 + 12 इज 25। टोटल पार्ट 25 हो गया। एंड पार्ट ऑफ कार्बन हमें बताना है। पार्ट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3/25। बस अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चॉक इक्वल्स टू 3/25 एंड परसेंटेज में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है 100, तो 3 4 जा 12। दैट मीन्स 12% जो है वो कार्बन है चॉक में। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसी ने 7 पार्ट का। पहले तो लिखो क्वांटिटी ऑफ कार्बन, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक इज 3 kg। इन्होंने 3 ग्राम, सॉरी केजी नहीं 3 ग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम मान लेते हैं लेट द वेट ऑफ चॉक इज x। देन जो है 12% क्या हो जाएगा, 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12/100 करोगे तो x हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो गिवन है ना। 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम इन्होंने दे रखा है ना, तो बस वही मान लिया। अब ये हो जाएगा 12/100 इंटू x इक्वल्स टू 3। ये मैंने इक्वेशन बना दिया, है ना, ये इक्वेशन बना दिया। 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे 12/100 इंटू x इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जस्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू ये 100 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 डिवाइड कर देगा। 100 इंटू 3/12 आंसर आ जाएगा इसका 25 ग्राम। इसको डिवाइड करोगे ना 0.6
8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 का इंटू मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 25 ग्राम आ जाएगा अप्रॉक्स. दैट मीन्स राइट डाउन हेंस द वेट ऑफ chalk stick is 25 ग्राम. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 8 में इन्होंने बोला है अमीना buys a book for 275 and sells it at loss of 15%. How much did she sell it for? मतलब अगर वो इतने का खरीद रही, SP is this एंड 15% का लॉस हो रहा है, तो वो कितने में उसने सेल किया. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये किया था ना 6, वैसे ही है. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 का. पहले तो लिखो CP कितना है 275 एंड लॉस कितना है 15%. लॉस परसेंटेज इन्होंने दे रखा है, तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है, लॉस परसेंट ऑफ CP. तो यहाँ पे कर लॉस परसेंट 15/100 इंटू 275. एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 5 15 होता है, 25 100 होता है, एंड 20 से डिवाइड करोगे 21 20 यानी ये 13.75 समथिंग आएगा. इसका इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 41.25, है ना. 41.25 हमारा लॉस हो गया. अब क्या है, SP इक्वल्स टू होता है CP माइनस लॉस. CP 275 है, माइनस 41.25 को सब्ट्रैक्ट करना है. आंसर क्या आएगा 233.75 विल बी द लॉस, मतलब विल बी द SP, है ना. लॉस तो ये हुआ, तो लिख दो यहाँ पे हेंस अमीना सेल्स अ बुक फॉर 233.75 रुपीज, अप्रॉक्स 234 रुपीज. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने अब ये पूछा है सिंपल इंटरेस्ट से A एंड B क्वेश्चन. प्रिंसिपल इज 1200 एंड 12% इसका पर एनम रेट है, एंड इसमें 7500 है एंड 5% रेट है इसकी. तो इसको हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला. एंड टाइम जो है 3 years गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो 9 का A, पहले जो गिवन है प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल लिखो 1200, रेट कितना है 12% पर एनम, एंड टाइम जो है वो 3 years है. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन में 100. बस क्वेश्चन हो गया. बस इसमें इसकी वैल्यू लिख दो, बस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1200 एंड 12 अपॉन 100. अब ये 0 से 0 डिवाइड हो गया. 12 इंटू 12 होता है 144, 144 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा ये 432. दैट मीन्स 432 जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट है, बट उसने अमाउंट पूछा है. अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो लिखो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू 1200 प्लस 432 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1632 रुपीज, है ना. अमाउंट इक्वल्स टू मैंने प्रिंसिपल प्लस रेट कर दिया, ये 1632 आ गया. दैट मीन्स 3 साल में अगर उसने 1200 को 12% रेट पे दिया था किसी को, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 years में उसको इतने रुपए वापस मिलेंगे. इसी तरीके से B देख लेते हैं. B में प्रिंसिपल उन्होंने दिया है 7500 एंड रेट जो है वो 5% है एंड टाइम 3 years है ना. इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका भी वही है SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में 100 कर लो. 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा. इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1130 आएगा. ठीक है, 1125. अब फिर अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI. इसको प्लस करोगे, प्रिंसिपल क्या था ये 7500 प्लस 1125, आंसर आ जाएगा इनको प्लस करने पे 8625. दैट मीन्स अगर किसी को आपने 7500 दिए 5% रेट पे 3 years के लिए दिए तो आपको 8625 रुपीज मिलेंगे.
ठीक है, ये था सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, PRT/100, P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है तो रेट कितना है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 10 में यही बताना है, रेट what rate gives 280 rupees as an interest on sum of 56,000 rupees in 2 years। तो टाइम भी गिवन है एंड प्रिंसिपल भी गिवन है, इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। अब रेट फाइंड आउट करना है। 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखो यहाँ पे P इक्वल्स टू प्रिंसिपल 56,000 एंड SI जो है उन्होंने दे रखा है दैट इज 280 एंड टाइम जो है वो 2 years है एंड हमें रेट नहीं पता। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले तो SI का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, PRT/100 है ना। तो यहीं से R निकाल लो, यहाँ पे R निकालोगे तो ये हो जाएगा SI इंटू 100 56,000 इंटू 2 years है ना। तो ये SI की जगह 285 भी लिख सकते हो आप, 280। अब ये क्या आ जाएगा, इसको कट के 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा एंड ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। 28 1 जा 28, 28 2 जा होता है क्या 56 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25% है ना। परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25% आ जाएगा। दैट मीन्स रेट जो है वो हमें पता चल गया 25%, 0.25%, तभी वो उसको 280 रुपीज मिले 2 years में 56,000 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें इन्होंने बोला है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट 45 रुपीज फॉर 1 year एट 9% रेट, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। अब इसमें सम फाइंड आउट करना है। देखो तीनों क्वेश्चन में 3 अलग अलग से था। इसमें हमें रेट इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, इसमें रेट फाइंड आउट करना है, इसमें सम प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो जस्ट राइट डाउन यहाँ पे 11 SI इक्वल्स टू होता है PRT/100 है ना। तो हमें पता है SI जो है 45 है, हमें P नहीं पता, इंटू R जो है वो कितना था 9 इंटू 1 year था, टाइम T है, इंटू 100। अब ये जो है P यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 100 इंटू 45 एंड अपॉन में 9 इंटू 1, 9 5 जा 45, 5 इंटू 100 इज 500। तो हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा ये 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये दोनों ऊपर हो जाएंगे एंड ये दोनों जो है वो नीचे आ जाएगा एंड P यहाँ पे आ जाएगा। तो बस 9 से 45 डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 100 करोगे तो 500। दैट मीन्स 500 जो है वो उसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 500 है, तभी उसको 45 इंटरेस्ट मिला 1 साल में, रेट जो 9 था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 एंड 7.2 एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे मैं 8 चैप्टर कराऊंगी। ठीक है।